Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing amazing. आज हम बात करने वाले हैं येजुर फाइबर्स के बारे में। ये एक न्यू आईपीओ है जो आज की तारीख से ही लागू हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन आज 7 जनवरी से शुरू है। मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले एक चीज़ समझें कि दो तरीके के आईपीओज़ आते हैं। एक आईपीओ आता है जिसको आपने यूजुअली अप्लाई करा होगा, वो होता है 15,000 की रेंज में। इसमें रिस्क यूजुअली कम रहता है, अगर नहीं चला तो आपका सिर्फ 15,000 रुपीज़ एट रिस्क होता है। बट येजुर फाइबर इज़ एन एसएमई टाइप आईपीओ। अब इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2,60,000। अब 2,60,000 लगाना इज़ अ रिस्की थिंग। पहली बात तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो एक आईपीओ है चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, प्लीज़ रिसर्च करें क्योंकि ये बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। ऐसे ही रैंडमली आईपीओस पिक ना करें। कंपनी के बारे में थोड़ा फंडामेंटल बात कर लेते हैं। तो येजुर फाइबर्स एक 1980 के टाइम से बनी हुई कंपनी है। कानकारिया ग्रुप का एक पार्टनर है, मतलब एक तरीके से उसका एक पार्ट है। उसके अलावा ये लोग डील करते हैं फ्लैक्स, जूट और हेम्प में मेजरली। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो B2B है, मानिए ये बिज़नेस टू बिज़नेस ही काम करते हैं। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स को अपना सामान सप्लाई करते हैं। उसके अलावा लिनन वगैरह में, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है, बट ओवरऑल आपको इसके बारे में इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी देखने पड़ेंगे। आईपीओ की शुरुआत होती है आज के दिन से 7 तारीख से लेकर 9 जनवरी तक ये चलेगा। लिस्टिंग डेट 14 तारीख की है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया 168 से लेकर 174 रुपीज़ के बीच में। 120 करोड़ का साइज है आईपीओ का। अब ओवरऑल और चीज़ें देख लेते हैं। इशू की डेट 7 जनवरी, इशू क्लोज 9 तारीख को हो जाएगा। यूपीआई मैंडेट वगैरह चलेंगे। अलॉटमेंट आपका 12 जनवरी को आपको पता चल जाएगा। 13 को रिफंड आ जाएगा और 14 को आपको आईपीओ की लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। ये आपकी मेजर चीज़ें हैं जो आपको इस आईपीओ के बारे में पता होनी चाहिए। अब एक बार बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे कंपनी के, तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि अगर आप मार्च 24 से देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और असेट में एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2025 में दोनों चीज़ में ग्रोथ देखी गई है। थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। अब पिछले के कंपैरिजन में नवंबर तक आते आते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कम हुआ, रेवेन्यू में भी शार्प ड्रॉप देखने को मिला। इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहें। कंपनी के फाइनेंशियल्स को ज़रूर पढ़ें, एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को ढंग से रीड करें, समझें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का सोचें। रैंडमली जाके किसी की भी बात सुन के ना इन्वेस्ट करें। अपनी रिसर्च करें पहले कंपनी के बारे में, एक फाइनेंशियल्स पढ़ें, उसके बाद सोचें कि आपके लिए आईपीओ अच्छा है या नहीं। उसके अलावा कैपेसिटी वगैरह देखेंगे तो ये लोग किस किस तरीके से पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे। एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल बेस्ड है, वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंशन करेंगे मशीनरी में। ये इन्वेस्टमेंट करने वाले एक सब्सिडरी में जो उज्जैन में 40% पैसा वहाँ जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए इनको 30% पैसा चाहिए और थोड़े बहुत कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 20% की लोग बात करते हैं। उसके अलावा अगर कुछ और छोटी छोटी चीज़ें देखें तो ये लोग 1980 से काम कर रहे हैं, जूट में बहुत एक्सेल करते हैं। कानकारिया ग्रुप 80 डेकेड से चल रहा है, 80 ईयर्स से, सॉरी नॉट 80 डेकेड्स, 8 डेकेड से चल रहा है, माने 80 सालों से वो लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये प्रीमियम कॉटनाइज्ड बास्ट फाइबर जैसे फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, उसमें डील करते हैं। और ये लोग लिनन वगैरह में भी काम करते हैं। अब छोटे छोटे से रिस्क फैक्टर्स भी हैं इस कंपनी के साथ। वो रिस्क ये है कि भैया इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है कॉटनाइज्ड फ्लैक्स पर। एक मतलब जो रेवेन्यू का मेन शेयर है वो इसी पर्टिकुलर चीज़ से जनरेट होकर आता है। और इनके थोड़े बहुत लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा रेपुटेशन वगैरह आपको देखना पड़ेगा, इनका रीड करना पड़ेगा। पास्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशंस दिखाती है कि अर्लियर फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग इश्यूज थे इनके स्टार्टिंग में, जैसे अगर डेटा वगैरह जो थे तो उसमें थोड़े से इश्यूज आए थे। उसके अलावा एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल प्राइस वॉलिटिलिटी एंड सप्लायर डिपेंडेंस, एग्जीक्यूशन रिस्क एसोसिएट विद एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अब कोई भी कंपनी अगर न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ चलती है या आगे की तरफ जैसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है तो थोड़ा सा कोई रिस्क फैक्टर हमेशा ही बना रहता है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो मेजर इन्फॉर्मेशन यही है। अगर आपको कंपनी के बारे में और कुछ जानना है तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वो है येजुर फाइबर्स लिमिटेड। कंपनी के बारे में आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ें, उससे पहले किसी भी तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.69 लाख रुपीज़ है। 800 का लॉट साइज़ है और आपको 2 अप्लाई करने पड़ेंगे रिटेलर कोटा में, और HNI का एक और लॉट बढ़ जाएगा, उसमें 3 लॉट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के हिसाब से अपनी अपनी असेसमेंट करें कि क्या आप केपेबल हैं इतना पैसा पुट करके वेट करने के लिए। अगर स्टॉक सपोजिटली हम कंसिडर करते हैं कि हमारा स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं चल पाया या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में वो आके थोड़ा सा फंसता है,
तो हमारे पास बैकअप मनी हो टू गो फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें एक ही जगह पे पैसा फंसाना नहीं है, ये चीज़ को लेकर हमें बहुत केयरफुल रहना है। जीएमपी जो है, जीएमपी फ़िलहाल ज़ीरो है, मार्केट का जीएमपी फ़िलहाल के लिए ज़ीरो है। तो चांसेस है कि जब ये लिस्ट होगा तो ये ज़ीरो प्रॉफिट में ही लिस्ट होगा। अभी खैर आज 7 तारीख है, आपके पास 8 तारीख भी है, 9 तारीख में अगर उसमें जीएमपी में थोड़ा बहुत जंप आ गया तो आ गया, बट अभी के लिए जीएमपी ज़ीरो है। ओवरऑल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ रिसर्च करें। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, आप अपनी रिसर्च करो, कंपनी के बारे में पढ़ें, फंडामेंटल्स देखें, फाइनेंशियल्स देखें, ढंग से रीड करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का सोचें। कोई रश नहीं है, अभी भी 3 दिन बाकी हैं, 7, 8, 9, आपके पास 3 तारीख बाकी हैं अभी, जिसमें आपके पास प्रॉपर एक विंडो है चीज़ों को रिसर्च करने के लिए। तो अपनी रिसर्च खुद करें, और अगर आपको कोई भी और क्वेरीज है आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन अमेजिंग डे।